Assalamu alaikum dear students, me Sheikh Asif, you are watching SA Math Vibes। dear students, हम डिस्कस कर रहे थे इन्फिनिट सीक्वेंस के ऊपर लेक्चर नंबर 5 है जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं dear students। सो लेक्चर नंबर 5 में हम सीखेंगे व्हाट इज़ मोनोटोन सीक्वेंस एंड टेस्टिंग फॉर मोनोटोनिक सीक्वेंस, टेस्टिंग फॉर मोनोटोनिसिटी। सो हम ये दो चीज़ें डियर स्टूडेंट्स जो है वो सीखेंगे आज की इस क्लास में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मोनोटोन सीक्वेंस, अ सीक्वेंस n वेरी 1 to infinity इज़ कॉल्ड मोनोटोन सीक्वेंस इफ फॉलोइंग पैटर्न। ये अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है उसके अंदर ये वाले पैटर्न पाए जाते हैं तो वो डियर स्टूडेंट्स आपको मोनोटोन सीक्वेंस कहलाएगी। वो पैटर्न कौन से हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, A1 लेस देन A2 लेस देन A3 सो ऑन AN। मीन AN आपके पास सबसे बड़ी टर्म हो और A1 आपके पास सबसे छोटी टर्म होगी। सो इनके दरमियान जो है वो ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास डियर स्टूडेंट टोटल 4 टाइप की इनक्वालिटीज़ पाई जाती हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये 4 टाइप्स है टोटल इनक्वालिटीज़ की। जो पहली 2 टाइप्स हैं लेस देन और ग्रेटर देन, इट मीन्स कि आपके पास 2 नंबर होंगे, एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, उनके दरमियान कोई थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। जबकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू मीन का मतलब ये 2 नंबर होंगे, वो दोनों नंबर या तो एक नंबर बड़ा होगा दूसरे से या दूसरा नंबर छोटा होगा पहले से, या दोनों नंबर बराबर भी हो सकते हैं। एक थर्ड ऑप्शन मौजूद होगा जो आपके पास लेस देन आर इक्वल टू। तो लिहाजा ये नॉन स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है और ये आपके पास क्या है? स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है। सो इसका मतलब ये है आपके पास फॉर एग्जांपल 2 नंबर दिए गए हैं A और B क्लोज इंटरवल। इट मीन्स कि A और B के दरमियान वाले जो नंबर हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे। A और B बजाते खुद नंबर जो है वो शामिल नहीं होगा। अगर आपके पास ये नॉन स्ट्रिक्ट हो तो इसका मतलब ये है कि A और B उसमें शामिल हो सकता है। सॉरी। सो AN लेस देन A2 लेस देन A3 सो ऑन AN, ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इसमें अगर लेस देन आर इक्वल टू का ऑप्शन आ जाए तो वो इंक्रीजिंग बन जाएगा। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, A1 ग्रेटर देन A2 मीन A1 आपके पास अगर लेस देन हो तो वो आपके पास क्या है? इंक्रीजिंग है। लेस देन आर इक्वल टू हो तो आपके पास है इंक्रीजिंग ही, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। सिमिलरली A1 ग्रेटर देन A2 हो तो आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर A1 ग्रेटर देन A2 आर इक्वल भी हो तो वो जस्ट आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? डिक्रीजिंग है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, A1 लेस देन A2 लेस देन A3 सो ऑन AN, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। A1 लेस देन आर इक्वल टू A2 लेस देन आर इक्वल टू A3 so on less than or equal to AN, this is called increasing, and further so on strictly decreasing, A1 greater than A2, A2 greater than A3 so on AN, or A1 greater than or equal to A2, A2 greater than or equal to A3, this is called decreasing. Note, a sequence that is either increasing or decreasing is said to be a monotone। वो आपके पास मोनोटोन सीक्वेंस कहलाएगी जो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोन सीक्वेंस और स्ट्रिक्टली मोनोटोन सीक्वेंस विद डिक्रीजिंग। मीन ये आपके पास स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग है, और आपके पास ये जस्ट आपके पास क्या है? मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग है डियर स्टूडेंट्स। सो हमने इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर की। ये सीक्वेंस है, ये डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3, 3/4 सो ऑन n ओवर n प्लस 1। अगर डियर स्टूडेंट्स आप इस सीक्वेंस को देखें सो n की जगह पे 1 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2। n की जगह 2 पुट करेगा 2/3, 3 पुट करें 3/4। सो ये आपके पास इंक्रीज़ हो रही है, नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। मीन आपके पास पहली टर्म 0.5 आएगी, दूसरी उससे ज़्यादा आएगी, तीसरी उससे ज़्यादा आएगी, और ये जस्ट इंक्रीज़ हो रहा है इसका स्लोप। हम डायग्राम के ज़रिए भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नंबर 2 1/1, 1/2, 1/3 सो ऑन 1/n, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो 1 1 2 2 मीन जब आपके पास x1 है y भी 1 है, x2 है y भी 2 है, x3 है y भी 3 है, तो ये आपके पास
इंक्रीज़ हो रही है, ये आपके पास क्या आ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये आपके पास कौन सी इंक्रीजिंग नहीं है, ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि जब आपके पास x1 है y भी 1 है, इक्वल वाला ऑप्शन है ना, x2 है y भी 2 है, इक्वल वाला ऑप्शन है, तो आपके पास ये जस्ट क्या है, इंक्रीजिंग है। सिमिलरली ये आपके पास क्या है, जस्ट क्या है, डिक्रीजिंग है। और फिफ्थ जो सीक्वेंस है 1 - 1/2 1/3 - 1/4 सो ऑन -1 रेज पावर n + 1/n, ये डियर स्टूडेंट्स ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। सो हमने ये टोटल 5 सीक्वेंस की एग्जांपल कंसीडर की और आगे उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब हम इन्हीं सीक्वेंस को डायग्राम के ज़रिए डियर स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप वन सीक्वेंस की डायग्राम देखें तो उसका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह बन रहा है। तो आप इस ग्राफ की अगर नेचर देखें डियर स्टूडेंट्स तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो है वो एग्जांपल बनती है। मीन अगर आप x को 1 पुट करोगे y आपके पास 1 रिजल्ट नहीं देगा, 1 के अलावा देगा। x को 2 पुट करोगे y आपके पास जो रिजल्ट होगा वो 2 से अलग होगा। सो ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सिमिलरली ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मीन आप x को यहाँ पे 1 पुट करो तो y यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट नंबर होगा। सो उसके बाद ये y जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और x जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास फिर क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। 3 में देखें तो अगर जो आप x पुट करोगे वही आपके पास y आएगा, x1 है y1 है, x2 है y2 है, तो दोनों लाइंस आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो पैरेलल चलती जाएंगी। डायग्राम नंबर 4 में देखें तो आपके पास जो है वो ग्राफ का जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। अगर आप 5 को देखें तो उसके स्लोप की जो नेचर है वो नहीं बन रही, कहीं पे वो ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज़ हो रहा। तो जो 5th नंबर का हमारे पास सीक्वेंस थी तो उसका ग्राफ डियर स्टूडेंट्स ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो हमने ये जो सीक्वेंस कंसीडर की थी और उनके आगे डिस्क्रिप्शन थी, इसी को हमने डायग्राम के ज़रिए डियर स्टूडेंट्स समझने की भी कोशिश की है। अगर आप थोड़ा गौर करोगे इन 5 सीक्वेंस के ऊपर और इनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, फिर आप सीक्वेंस और डिस्क्रिप्शन को डायग्राम के साथ मैच करके डियर स्टूडेंट्स समझोगे तो आपको आसानी से सारी समझ आ जाएगी। देन हमारे पास है टेस्टिंग फॉर मोनोटोनिसिटी। सो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स, रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स, कंक्लूजन। सो an + 1 - an ग्रेटर देन 0 मीन आपके पास जो n टर्म होगी, जो जनरल टर्म, जो कोई भी सीक्वेंस आपको दिया जाएगा उसकी जो जनरल टर्म होगी n, उसकी जगह डियर स्टूडेंट्स आप n + 1 रिप्लेस करोगे और उसको जब आप सॉल्व करोगे an + 1 - an, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आपको ग्रेटर देन 0 देगा जब आप n की जगह पे 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, सो ऑन। सिमिलरली रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स हम डिवाइड कर देंगे तो an + 1/an ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जब हम डिफरेंस लेंगे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जब हम रेशो लेंगे तो आपके पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये कौन सा होगा, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली an + 1 - an लेस देन 0, an + 1/an लेस देन 1 ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। an + 1 - an ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, an + 1/an ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 जस्ट इंक्रीजिंग होगा। an + 1 - an लेस देन आर इक्वल टू 0, an + 1/an लेस देन आर इक्वल टू 1 ये जस्ट डिक्रीजिंग होगा। मीन डियर स्टूडेंट्स आपको एक सीक्वेंस दी जाएगी और साथ जनरल टर्म दी जाएगी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, हमने बताना होगा कि ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या करना है, हमें जो जनरल टर्म गिवन होगी, हम जनरल टर्म में n की जगह पे n + 1 रिप्लेस करेंगे और n की जगह n + 1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएंगे, एक an और एक an + 1, ये 2 टर्म्स आ जाएंगे। फिर हम उन 2 टर्म्स का डिफरेंस लेंगे और उनको सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें n की जगह पे आप 1 पुट करके देखेंगे तो वो ग्राफ की जो जनरल टर्म की सीक्वेंस बता देगा। मीन वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो एग्जाम्पल है, हम एक इसी एग्जाम्पल को इसी सीक्वेंस को मैंने कंसीडर कर लिया 1/2 2/3 3/4 सो ऑन n/n + 1। सो ये यहाँ पे हमें पता है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो हम इसको इस पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये जब हम इस पे डिफरेंस लेंगे और रेशो डिफरेंस लेंगे तो आया ये जो रिजल्ट देता है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला देता है या नहीं।
So use different successive terms 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, so on n over n plus 1. So general term given है a n equal to n over n plus 1. So n plus 1 replaced by n, a n plus 1, यहाँ पे n की जगह a n plus 1 आ जाएगा, n की जगह n plus 1 आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह n plus 1 आ जाएगा. So a n plus 1 becomes as n plus 1 over n plus 2. So a n plus 1 minus a n प्लस 1 माइनस ए एम करेंगे तो ग्रेटर देन 0 रिजल्ट आना चाहिए. सो हमने क्या किया, n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस n ओवर n प्लस 1, n प्लस 2 n प्लस 1 एल्सियम ले लिया. ये आपके पास n प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा n, और इसके साथ आपके पास n प्लस 2 आ जाएगा. इसको जब डे स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 ओवर n प्लस 2 n प्लस 1. सो ये फाइनल रिजल्ट आ गया 1 ओवर n प्लस 2 n प्लस 1. इस रिजल्ट में डियर स्टूडेंट्स आप n की जगह पे 1 पुट करें तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 बाई 6. सो n की जगह 1 पुट किया 1 बाई 6, तो ये ग्रेटर देन 0 है. 1 बाई 6 ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है. इट मीन्स ये क्या है, ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. इसी तरह जब हम रेशो के रेशो सक्सेसिव टर्म्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन प्लस 1 ए एन, ये आपके पास दोनों पहले मौजूद हैं. सो एन प्लस 1 और एन प्लस 2, ये आपके पास ए एन प्लस 1 है. ए एन आप इसको रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास एन प्लस 1 ओवर एन है. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एन स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1 ओवर एन स्क्वेयर प्लस 2n है. तो अगर आप इस टर्म को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास नॉमिनेटर में एन स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में एन स्क्वेयर प्लस 2n है. सो नॉमिनेटर का 1 ज़्यादा है. सो n आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोगे इस टर्म के अंदर, तो आपके पास जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा. मीन आप यहाँ से देख लो 1 पुट कर देते हैं तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो तकसीम करेंगे तो ग्रेटर देन 1 ये रिजल्ट देगा. तो सीक्वेंस ये कौन सी बन गई, ये आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है और कुछ मोनोटोनिक सीक्वेंस को चेक करने के टेस्टिंग प्रोसीजर है. उसमें हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जस्ट हमें जनरल टर्म दी जाएगी, हमने उसकी जगह n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस करना है. फिर दोनों को डिफरेंस लेना है, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, और जो हमारे पास टर्म आएगी हम देखेंगे वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है. सिमिलरली वहाँ पे हम रेशो जो है सक्सेसिव टर्म्स अप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा हम देखेंगे उसका जो आंसर फाइनल टर्म है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 आ रही है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 आ रही है. सो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा. 1 बाई 2 1 बाई 3 1 ओवर n प्लस 1, मीन 1 ओवर n प्लस 1 आपके पास ए एन है, और ए एन प्लस 1 करेंगे तो 1 ओवर n प्लस 1 है. सिमिलरली ये सवाल ऐसे हल होगा. इसी तरह आप 5 की जो देखेंगे तो आपके पास कोई यूनिक वो सीक्वेंस नहीं देगा. सो ये डे स्टूडेंट्स थी हमारी आज की क्लास. अगर किसी जगह आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.